हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो टीआरई 2.0 चल रहा है, उस समय जो इस समय वैकेंसी आई हुई है उसके हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, जिसमें कि जीएस जीके के प्रैक्टिस सेट और हिंदी के प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ रहे हैं। और आपका अकॉर्डिंग टू आप सबके डिमांड के हिसाब से हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि साइंस और साइंस का भी और इंग्लिश का और साथ में करंट अफेयर्स के भी हम प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आपको चैनल पर अपलोड मिलेगा। तो चलिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं आज के वीडियो में। बहुत सारा आज हमारा जो चैनल है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। कंटेंट वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, एग्ज़ाम बहुत पास में है, बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं है आपको पुराना, मतलब आप समझिए कि आपको लेंदी चीज़ें या फिर जिसमें ज़्यादा टाइम लगे वैसा उतना रिवाइज करने का भी वक्त नहीं है। आपको शॉर्ट फॉर्म में, या कह लीजिए कि छोटे छोटे मतलब कि जो आपका हम छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या फिर वन लाइनर नोट्स बनाते हैं, वही हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर पाते हैं। तो फिर ये हमारा आज का वीडियो आप लोग के सामने है, जिसमें कुछ ऐसे विश्व के ऐसे देश हैं जिनको कुछ उपनामों से जाना जाता है। जैसे होता ये है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्व का मोती किसे कहते हैं। तो आपको अगर पता है कि पूर्व का मोती श्रीलंका को बोला जाता है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ज़रूर आप सोचेंगे कि भाई अब ऑप्शन में आपको सारे एक ही जैसे लगेंगे, क्योंकि श्रीलंका की पोजीशन आपके भारत के हिसाब से आपको पूर्व में नहीं दिख रही होगी, तो आपको लगेगा कि भाई ये किसी और को बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व का मोती जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि पूर्व का मोती श्रीलंका को बोला जाता है, यानी कि श्रीलंका का उपनाम है। श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चरागाहों का स्वर्ग, ये कौन सा देश है जिसको इस उपनाम से जाना जाता है? वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला है सफ़ेद हाथियों की भूमि, ये किसे कहते हैं? सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसमें क्यों कहते हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ किसे कहते हैं बस मैं वो आपको बता रही इस वीडियो में। आगे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल है? आप जानते हैं कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है कि अफ्रीका में, मतलब जो आपका ये देशों की ऐसी आपका जो लोकेशन है कि जैसे हॉर्न मतलब सींग होती है, उस तरह का सींग जैसा बन जाता है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसमें जो आपके देश शामिल वो है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश जो है वो है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। होता ये है कि प्रश्न इस तरह से आएगा कि कौन शामिल नहीं है, तो पता चलेगा कि तीन नाम ये दे देंगे, चौथा नाम कोई और दे देंगे। अगर आपको ये तीनों पता है तो ही आप उसको शामिल कर पाएंगे, या ऐसे भी दे देते हैं कि भाई इसमें से कौन शामिल है, तो तीनों में से कोई एक नाम दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इसका पूरा जवाब पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? वो है दक्षिण कोरिया। अगला है वनों का देश किसे कहते हैं? तो वनों का देश जो है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है। अगला है यूरोप का लघु, यूरोप में भी लघु यूरोप किसे कहा जाता है? वो है फ्रांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये आप सभी को मुझे उम्मीद है कि पता होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रश्न है कि चढ़ते सूर्य का देश किसे कहते हैं? वो जापान को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला, विश्व में, मैं भारत में नहीं बता रही हूँ दोस्तों, ये विश्व का क्वेश्चन है कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला आप किसे जानते हैं? तो वो है क्यूबा। क्यूबा को हम विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज ये किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। तुर्की ये पुराना नाम है, अभी वर्तमान समय में उसे तुर्की नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एंटलीस का मोती, एंटलीस का मोती ये किसे कहते हैं? ये भी क्यूबा को ही कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि विश्व का चीनी का भंडार भी क्यूबा को कहते हैं और एंटलीस का मोती भी क्यूबा को कहते हैं। अगला प्रश्न है झीलों की वाटिका, झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाने वाला देश फिनलैंड है। अगला प्रश्न है कि उगते सूर्य की भूमि ये किसे कहते हैं? ये हम जापान को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको ज़रूर देखा होगा किसी न किसी पेपर में
कि अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है, वो नॉर्वे को कहा जाता है। अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। और साथ ही में डूबते सूर्य का देश कौन है? डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन है। डूबते हुए सूर्य का दोस्तों ब्रिटेन है। अगला है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अग्निद्वीप उपनाम है आइसलैंड का। इधर आइस मतलब बर्फ और इधर अग्नि, तो ये कंफ्यूज ना होइएगा। अग्निद्वीप जो है वो आइसलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? पश्चिम एशिया, आप जानते हैं स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत जगह है और आप लोग जब जॉब पा जाइएगा, पहली सैलरी में तो नहीं, कुछ सैलरी इकट्ठा करके स्विट्जरलैंड जरूर घूमने जाइएगा। तो पश्चिम एशिया का जो स्विट्जरलैंड है वो लेबनान को कहा जाता है। अगला है झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी झीलें होती हैं इसलिए इसको झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड को। अगला है तड़ित झंझाओं का देश किसे कहते हैं? तड़ित झंझाओं का देश ये भूटान को कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वर्णिम पैगोडा का देश का किसे कहते हैं? वो स्वर्णिम पैगोडा ये म्यांमार को कहते हैं, म्यांमार। अगला प्रश्न है, और अगर आपको पता है तो जरूर मुझे ज़रूर बताइएगा कि म्यांमार तो ये नया नाम है, म्यांमार का पुराना भी नाम कोई है और इस नाम पे बड़ा फेमस गाना भी है और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला म्यांमार होता है कि यहाँ पर आपको एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं जिनको जेल हो जाती है और उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में आ जाती हैं। अगर आपको इन दोनों सवालों के जवाब पता होंगे तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों से ज़रूर अवेयर होंगे। आगे चलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार है। अगला प्रश्न है कि एशिया का प्रवेश द्वार ये किसे कहते हैं? तुर्की यानी कि तुर्की को। तुर्की पुराना नाम है, नया नाम है तुर्की। तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये हमारा जो कंटेंट आज आप लोगों के लिए जो आज मैं लाई हूँ, इसमें ये है कि ये कुछ उपनाम है या फिर अर्थात करके या फिर ब्रैकेट में कॉमा करके या फिर श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। इस तरह से ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, देखे जा रहे हैं और जो पैटर्न चल रहा है उसमें इसमें से प्रश्न मिलने की पूरी संभावना है। मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूं और इसीलिए शायद आप मेरे चैनल को पसंद भी करते हैं क्योंकि यहाँ समय कम लगता है और कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो चलिए आज का अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये कंटेंट और साथ में और जितना भी मैंने कंटेंट आपको डाला हुआ है वो सभी आपको मेरे चैनल के टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पड़ी रहती है, तो आप वहाँ से आसानी से ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में अपना जो भी पढ़ाई का जो भी आपको कंटेंट वहाँ पे मिल रहा है वो सबको आपको जो है आपको फ़ायदा करेगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि ये 1 पेज में इतना सब कुछ कंटेंट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और साथ में आपकी जो पढ़ने की जगह है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका जिस जगह पर बीतता है वहाँ पर इसको लगा लें और इसको बार बार मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करें, क्योंकि एक बार दो बार नहीं, इसको मल्टीपल टाइम्स 15 20 50 जितनी बार आप मैक्सिमम इसको कर सकते हैं। क्योंकि उद्देश्य आपका यही है दोस्तों कि जिस भी एग्ज़ाम का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आपका सिर्फ एडमिट कार्ड नहीं, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपने घर पे चाहिए। तो चलिए, बहुत आशा है मुझे कि आप लोग इसको जो है ज़रूर पढ़ेंगे, याद करेंगे और ये आपको एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप हमको याद करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। उससे आपको ये सुविधा होगी कि आपको अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाती है। चलिए फिर आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।